तो यारो कैसे हो सब लोग। आज हम बात करेंगे कि आखिर अपने नारुतो वर्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर कौन है, एक्सेप्ट बोरुतो सीरीज ऑब्वियसली। क्योंकि अगर तुमने नारुतो देखा है तो उसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कुछ ज्यादा ही फास्ट हैं, बट स्टिल अब भी कई सारे लोगों के बीच ये कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिर उन सब में से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन है। एंड इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है जिससे तुम्हारा ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में नारुतो वर्स के टॉप 10 फास्टेस्ट कैरेक्टर को रैंक करने वाला हूँ। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ककाशी। वैसे तो ककाशी एग्जांपल है मिस्टर परफेक्शन का, क्योंकि ऑब्वियसली वो पांचों टाइप्स के चाक्रा नेचर को मास्टर कर चुका है, वो भी सिर्फ अपनी ट्रेनिंग से। एंड ककाशी का ट्रेनिंग ही वो रीजन है जिस वजह से वो नारुतो वर्स के टॉप 10 फास्टेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में भी आता है। भले ही अपने शारिंगान की हेल्प से वो माइट गाय की अल्टीमेट टेक्निक 1800 गेट का फर्स्ट गेट ऑफ ओपनिंग कॉपी कर लिया था, जिससे उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। बट बिना उस टेक्निक के भी ककाशी बहुत ज्यादा फास्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम ककाशी वर्सेस ओबिटो वाला बैटल ले सकते हो, जहाँ पर ओबिटो के पास रेनेगान एंड शारिंगान होने के बाद भी ककाशी ओबिटो से ज्यादा फास्ट दिख रहा था। माद्रा। माद्रा फैंस भड़कना शुरू करे उससे पहले मैं बता दूं कि माद्रा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है। बट माद्रा उतना ज्यादा फास्ट नहीं है कि मैं उसे टॉप 5 की लिस्ट में रख दूं। बात करें माद्रा की स्पीड की तो माद्रा फास्ट तो है। माद्रा इतना ज्यादा फास्ट है कि शिनोबी अलायंस के अगेंस्ट जब वो फाइट कर रहा था तब वो इतनी तेजी से मूव करता है कि कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाता। एंड माद्रा उन्हें पेलकर आगे भी बढ़ने लग जाता है। हाशिरामा की सेज मोड को अक्वायर करने के बाद माद्रा इतना ज्यादा फास्ट हो गया था कि इवन उसने टोबिरामा के फ्लाइंग राइजिन को भी काउंटर कर लिया था। सिसुई। वैसे तो सिसुई को लोग गेंजुत्सु की वजह से ज्यादा जानते हैं, बट सिसुई वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में भी आता है। सिसुई 11 साल की एज में ही जोनिन बना था और उससे भी कम उम्र में उसने मांगेक्यो शारिंगान को अनलॉक भी कर लिया था। बट सिसुई के जोनिन बनने का सबसे बड़ा रीजन था उसका बॉडी फ्लिकर जुत्सु, जिसमें वो इतनी तेजी से मूव करता था कि जैसे लगता था कि उसने अपने शैडो क्लोन्स को क्रिएट करा है। बट वो क्लोन्स नहीं बल्कि सिसुई की रियल बॉडी थी, जो इतनी तेजी से मूव कर रही थी कि एलिट अनमु निंजा भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। थर्ड राइकागे उन कुछ शिनोबीज में से एक थे जो बिना किसी स्पेशल पावर के वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में आ पाए थे। थर्ड राइकागे मास्टर थे लाइटनिंग रिलीज में। लाइटनिंग रिलीज की हेल्प से ही वो अपने बॉडी को इतना ज्यादा ड्यूरेबल एंड फास्ट बना चुके थे कि इवन उन्होंने सेकंड ग्रेट निंजा वॉर में 10,000 स्टोन विलेज की शिनोबी के अगेंस्ट 3 दिन 3 रात तक फाइट किया था। बट थकान और 8 टेल के दिए गए घाव की वजह से उनकी मौत हो जाती है। फोर्थ राइकागे, सन ऑफ थर्ड राइकागे ए, जो कि फोर्थ राइकागे भी रह चुका है, वो सारी टेक्निक जानता था जो थर्ड राइकागे कभी यूज किए थे। फोर्थ राइकागे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके पावर्स को इवन एक टेल बीच से कंपेयर किया जाता था। ड्यूरिंग दी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर जब नारुतो बैटल को ज्वाइन करने जा रहा था तब फोर्थ राइकागे और सुनाडे नारुतो को रोकने आते हैं, जहाँ पर उन दोनों का एक छोटा सा बैटल भी होता है। उसी वक्त हमें फोर्थ राइकागे की ट्रू स्पीड भी दिखाई जाती है। नारुतो जो उस टाइम पर अपनी 9 टेल की पावर को मास्टर किए हुए था, वो फोर्थ राइकागे की स्पीड को हार्डली मैच कर पा रहा था। तोबिरामा सेंजू, नारुतो वर्स का वन ऑफ द रेसिस्ट कैरेक्टर। तोबिरामा अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ को होल्ड करता था, बट ये भी एक फैक्ट है कि तोबिरामा वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में भी आता है, न सिर्फ फ्लाइंग राइजिन की वजह से बल्कि उसका एक्चुअल स्पीड भी बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा कि इवन 10 टेल जिनचुरकी ओबिटो भी उसकी स्पीड को काउंटर नहीं कर पा रहा था। तोबिरामा क्रिएटर था ज्यादातर जुत्सूस का जो आज तक हमें दिखाए गए हैं। उनमें से ही एक है फ्लाइंग राइजिन, जिसका यूज करके तोबिरामा अपने प्राइम में माद्रा तक को टक्कर दे पाता था। सास्के की वन ऑफ द रेनेगान एबिलिटी आमिनेतो जिकारा उसे प्रोवाइड करती है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग से प्लेसेस को स्विच कर सकता है। सास्के के पास पूरे नारुतो हिस्ट्री का वन ऑफ द पावरफुल रेनेगान 8 टोमोए रेने शारिंगान है, जिससे वो चीजों को इतनी जल्दी सेंस कर पाता है एंड इतनी जल्दी रिएक्ट कर लेता है कि इवन उसे कोई रिएक्ट करते हुए देख भी नहीं पाता। बात करें फिजिकल स्पीड की तो वो उसमें इतना ज्यादा तेज है कि इवन एक ओत्सुकी भी उसे हार्डली मैच कर पाते हैं। माइट गाय। अब तुम लोग कुछ बोलना स्टार्ट करो कि गाय तो नंबर 1 पर होना चाहिए था, तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों पहले वीडियो को पूरा तो देखो, तुम्हें इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए बात करते हैं माइट गाय की। माइट गाय की अल्टीमेट टेक्निक 1800 गेट उसे प्रोवाइड करती है इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ को, साथ में उसे एक्सेस मिल जाता है सुपरनेचुरल स्पीड का। ये सिर्फ बोलने के लिए सुपरनेचुरल स्पीड नहीं है, बल्कि इसकी हेल्प से गाय इतना ज्यादा फास्ट हो गया था कि इवन सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर 10 टेल माद्रा भी उसे मैच नहीं कर पा रहा था। वैसे विदाउट 1800 गेट टेक्निक भी गाय बहुत ज्यादा फास्ट है। वो इतना ज्यादा फास्ट है कि नॉर्मल शिनोबीज तो उसके स्पीड को मैच करना तो दूर उसे देख भी नहीं सकते। मिनाटो। कंट्रोवर्सी तो मिनाटो के रैंक पर भी हो सकती है, बट यकीन करो नंबर 1 पर जो है वो इवन मिनाटो से भी ज्यादा फास्ट है। मिनाटो माइट गाय से ज्यादा फास्ट इसलिए है क्योंकि उसने फ्लाइंग राइजिन को अपग्रेड करके फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को क्रिएट करा था, जिस वजह से वो इवन माइट गाय के 1800 गेट लास्ट गेट ऑफ डेथ से भी ज्यादा फास्ट हो गया था। तुम लोगों को माद्रा वर्सेस माइट गाय का वो लेजेंडरी बैटल याद है जहाँ पर गाय के लास्ट गेट ऑफ डेथ के फुल पावर पर जाने के बाद भी मिनाटो गाय के रास्ते में आकर माद्रा के ट्रूथ सीकिंग ऑप्स को अपने ऊपर ले लेता है और वहाँ से चला भी जाता है। एंड एट द सेम टाइम गाय फुल स्पीड में होने के बाद भी रिएक्ट
तक नहीं कर पाता। एंड यही सब कुछ चीजें मिनाटो द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ के लेगेसी को जस्टिफाई करती है। नारुतो। अब नारुतो पूरी सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तो है ही, बट साथ में वो आखिर क्यों सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर भी है, ये मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नारुतो का कमांड नाइन टेल्स पर हो गया था कम्प्लीटली सीरीज के एंड में। साथ ही हागोरोमो की वजह से उसके पास सेज ऑफ द सिक्स पाथ का सेज मोड भी आ गया था, जिससे वो कई 100 माइल्स की चीजों को भी सेंस कर सकता था। एंड मानो या ना मानो, बट नारुतो की स्पीड डिपेंड करती है उसके सेज मोड पर ही। वो सिक्स पाथ सेज मोड में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा फास्ट एंड इतना ज्यादा ड्यूरेबल बन गया था कि लिटरली 1v1 में उसे कोई नहीं हरा सकता। वैसे किशिमोटो सेंसेई ने एक बार खुद कहा था नारुतो हर तरह से प्रीवियस लेजेंडरी शिनोबीज को सरपास कर चुका है। तो यारो ये था एक लिस्ट नारुतो वर्स के टॉप 10 फास्टेस्ट कैरेक्टर्स का। तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।